आप लोग को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा और अच्छी व्यवस्था। हम लोग पैरामेडिकल का एग्जाम दिए हैं पहले, उसके बाद हम लोग का रैंक आया, मतलब ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट आया है, उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट। कितने साल का कोर्स है ये 2 साल का कोर्स है। 2 साल का है। हाँ, कि 1 माह भी अब यहाँ आने हुए नहीं। लेकिन 1 साल का कोर्स खत्म हो चुका है हो चुका है खत्म। कि यहाँ पे 2 साल का कोर्स है और 1 साल का खत्म हो चुका है और 1 साल बचा हुआ है। अच्छा है सर, खाने की सुविधा है, बाथरूम वगैरह ठीक है, बस टीचर की कमी है यहाँ पे। बाउंड्री के बिना छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। मेरे द्वारा काम 1 नवंबर से स्कूल स्टार्ट कराया गया है और बहुत सारे लेटर लिखा गया है, टीचर के लिए डिमांड किया गया सीएस ऑफिस में। और भारत शतक में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी एएनएम कॉलेज बेनीपट्टी में उपस्थित हूं और मैं यहां के जो प्रिंसिपल है और टीचर का भी काम निभाते हैं, इनसे मैं कुछ बात करूंगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम निशी कुमारी है, मैं एनएम स्कूल बेनीपट्टी की प्रिंसिपल हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग है। मेरी यहाँ पोस्टिंग 2021 अगस्त में हुई है और यहाँ पे एनएम स्कूल बेनीपट्टी में 60 का सीट है। स्टूडेंट को पैरामेडिकल एग्ज़ाम पास करके दरभंगा से काउंसलिंग कराने के उपरांत यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है और यहाँ पे 2 बैच चलेगा, एक बैच में 60, एक बैच में 60, टोटल 120 बैच है मेरे पास। लेकिन यहाँ स्कूल में बहुत असुविधा है। यहाँ पे कितने टीचर हैं? टीचर यहाँ पे 2 का नियुक्ति हुआ है, एक मैटरनिटी लीव में है और अभी हम ही प्रिंसिपल और टीचर दोनों का भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ साथ में अगर कह सकते हैं कि असिस्टेंट के तौर पे यहाँ सब डिविजनल हॉस्पिटल से एक स्टाफ को दिया गया है जिसका नाम शालिनी कुमारी है, जीएनएम स्टाफ है, उनको एज ए टीचर यहाँ पे प्रतिनियुक्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं भारत शतक से कि यहाँ का मैडम का कहना है कि यहाँ पे टीचर का बहुत ही कमी है और अकेले ये प्रिंसिपल का भी काम संभालती हैं और टीचर का भी। आप लोग को टीचर का कमी लगता है? लगता है हाँ। और यहाँ पे जो खाने वगैरह है वो कैसा दिया जाता है बच्चों को? खाना बच्चा से पूछ सकते हैं, खाना खुद बच्चा, तुम लोग बताओ। क्या क्या कमी है यहाँ पे? आप जरा इधर आइए। आप वहीं पे रहिए। आप लोग को टीचर का कमी महसूस होता है ना? कमी महसूस होता है? यस सर। तो माननीय नीतीश कुमार जी, आप जरा देखिए, एएनएम स्कूल के बच्चे हैं और इनको टीचर का बहुत ही कमी खल रहा है और इतने बच्चे को अगर टीचर नहीं मिलेगा तो इनको अच्छी शिक्षा कहाँ से मिलेगी? आप लड़कियों को सशक्त और मजबूत बनाना चाह रहे हैं, समाज में एक अहम भूमिका इन लोगों को है और रिजर्वेशन देने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप इनके लिए टीचर का सुनिश्चित व्यवस्था नहीं कीजिएगा तब तक इन लोगों का विकास नहीं होगा। कि लड़कियों का मांग है कितना पुरजोर तरीका से और इनको टीचर का व्यवस्था है ही नहीं। आप लोग कैसे पढ़ते हैं अगर टीचर का व्यवस्था नहीं? आप लोग खुद पढ़ाई करते हैं? आप लोग खुद पढ़ाई करते हैं? नहीं सर, मैम पढ़ाती है हम लोग। एक ही मैडम है ना आप लोग? कितने बच्चे हैं अभी यहाँ पे? यहाँ पे अभी मैम कितने? अभी यहाँ पे 50 स्टूडेंट। यहाँ पे बाथरूम का कैसा व्यवस्था है? बाथरूम सारा कुछ का फैसिलिटी बहुत अच्छा है, बस यहाँ पे टीचर की कमी है। चलिए, मैं यहाँ पे आइए, इधर आप लोग बाहर आइए। आप लोग यहाँ पे कैसे एडमिशन पाए हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग पैरामेडिकल का एग्जाम दिए हैं पहले, उसके बाद हम लोग का रैंक आया, मतलब ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट आया है, उसके बाद हम लोग का काउंसलिंग हुआ। यहाँ पे काउंसलिंग 3 बार होता है, मतलब एक होता है फर्स्ट सेकेंड और एक मॉप अप होता है, 3 राउंड में होता है। 3 कॉलेज अलॉटमेंट। कितने साल का कोर्स है ये 2 साल का कोर्स है। 2 साल का है। हाँ, आप लोग कितने दिन यहाँ पे बिता चुके हैं? एक साल हम लोग आए नहीं है, एक तारीख सर। हम लोग की 1 माह भी अब यहाँ आने हुए नहीं। लेकिन 1 साल का कोर्स खत्म हो चुका है। हो चुका है खत्म। माननीय नीतीश कुमार जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 साल का कोर्स है और 1 साल का खत्म हो चुका है और 1 साल बचा हुआ है। जब 1 साल का बिना टीचर का कोर्स खत्म हो चुका है तब आप समझ सकते हैं कि ये लोग कैसे शिक्षा प्राप्त करके और कैसा काम करेंगे। इससे उम्मीद आप क्या लगाएंगे? इंजेक्शन जहाँ लगाना होगा एंटीबायोटिक का, वहाँ क्या लगा देगा ये लोग? समझ सकते हैं ना? आप लोग का नर्स का ही काम है ना? यस सर। अगर आप लोग को शिक्षा नहीं मिलेगा तो आप लोग अच्छा से इलाज कर पाइएगा? नहीं सर। नहीं कर पाइएगा। तो ये एनएमएल कॉलेज खोल देने से और इन लोगों का सीधे भर्ती कर देने से काम नहीं चलेगा। जब तक इन लोगों का सुनिश्चित विकास नहीं किया जाएगा शिक्षा का, तब तक इनका विकास नहीं होगा। आप लोग के लिए पैकेज वगैरह कैसा है? अच्छा है सर, खाने की सुविधा है, बाथरूम वगैरह ठीक है, बस टीचर की कमी है यहाँ पे। बाकी सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा। सफाई कर्मी की कमी। सफाई कर्मी यहाँ पे थोड़ी कमी है, सफाई की थोड़ी कमी है। यहाँ पे एक प्यून भी नहीं है। बच्चों का कहना है कि ये प्यून खुद से प्यून का काम करते हैं
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 टीचर और 4 स्वीपर की कमी है और जो भी यहाँ का विधि व्यवस्था है बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। पानी का कैंट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये टोंटी है, ये टोंटी है और इसमें पानी पिएंगे। आप लोग इसी में पानी पीते हैं क्या? हाथ उठा के बोले इसी में पानी पीते हैं। एएनएम कॉलेज का स्कूल का ये व्यवस्था है। ये पानी की जगह टोंटी है और ये भी नहीं खुला है, ना तार बिल्कुल खुला पड़ा है। इन लोग का पानी बिल्कुल स्वच्छ पीना पड़ता है, बाहर का पानी पीना पड़ता है और एक भी कैंट यहाँ पे चालू नहीं है। इसी तरीके की विधि व्यवस्था है और हमारे एएनएम स्कूल के बच्चे कैसे अच्छे निकलेंगे जब तक ये व्यवस्था इस तरीका का रहेगा। बिहार में कोई भी सिस्टम लागू तो हो जाता है, उद्घाटन कर दिया जाता है, लेकिन उसका जो सुनिश्चित विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। यहाँ के बच्चे भारी आक्रोशित है। आप लोग को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा और अच्छी व्यवस्था। आप लोग को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था। भारी संख्या में लड़कियां यहाँ पे और इन लोग का कहना है कि अच्छा शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य हम लोग का चाहिए, फिर हम लोग समाज का सुधार पर अगर अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा तो आप लोग समाज का सुधार कर पाइएगा? कभी नहीं। ना कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। नहीं। अब इन लोग का यही स्थिति है बिहार का हर एएनएम स्कूल का। अगर ऐसी शिक्षा व्यवस्था रहेंगी तो इन लोग का सही से समाज का विकास नहीं हो पाएगा। अभी एएनएम स्कूल में उपस्थित हूँ और यहाँ का जो ग्राउंड बिल्कुल जो बिल्डिंग बना हुआ है करप्शन का भेंट चढ़ चुका है और ये बिल्डिंग 1.5 फीट नीचे धंस चुका है, जबकि नया बिल्डिंग बना है 2018 से बनना चालू हुआ था और ये जस्ट ही कुछ महीने पहले खत्म हुआ है। और ये बिल्डिंग का हाल कैसा है? ये धंसा है ना 1.5 फीट? यस सर। भ्रष्टाचार हुआ है ना इसमें? आप देखते हैं कि यहाँ के बच्चों का कहना है कि भ्रष्टाचार, ये बिल्डिंग कब खा जाए कोई ठीक है? नहीं। कोई भी खा सकता है ना? डर लगता है आप लोग को ऐसा बिल्डिंग में? अभी देखिए इन बच्चों का कहना है कि ये बिल्डिंग कब गिरेगा कोई ठीक नहीं है, हम लोग को यहाँ पे डर लगता है। नीतीश कुमार जी एएनएम स्कूल पे एक बार आप लोग ध्यान दीजिए और यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और इस तरीका से इस करप्शन होगा इस बिल्डिंग में जबकि 1.5 फीट नीचे धंस चुका है ये फर्श और टाइल्स लगा हुआ है, फिर भी ऐसा बिल्डिंग है। देख सकते हैं कि पूरा दरार पड़ा है बिल्डिंग में। जो भी कोई ठेकेदार को आप देते हैं टेंडर तो उसे जांच पड़ताल के बाद दीजिए। और इसी तरीका का बिल्डिंग है, देखिए कैसे झड़ रहा है, इसी तरीका का बिल्डिंग है। इससे सुधार होना चाहिए और जो भी इस बिल्डिंग को बनाया है उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए और जांच करके दोषी को तुरंत अंदर करना चाहिए। मैं यहाँ नवंबर से हूँ, 26 तारीख से मैं ज्वाइन की हूँ आफ्टर मैटरनिटी लीव, 26 अक्टूबर 2022 से। और उसके पहले मैं यहाँ प्रभारी प्राचार्य नहीं थी। हमसे पहले गुड्डी कुमारी और शालिनी कुमारी रह चुकी है। मेरे द्वारा काम 1 नवंबर से स्कूल स्टार्ट कराया गया है। बहुत सारे लेटर लिखा गया है, टीचर के लिए डिमांड किया गया सीएस ऑफिस में और नर्सिंग डायरेक्टर सर से भी मांगा गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अच्छा। बिना टीचर का एक स्कूल चल ही नहीं सकता है। अकेले अभी प्रिंसिपल और टीचर दोनों का कार्य मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। आप टीचर रहेगा नहीं, प्रिंसिपल कहाँ से इतने बच्चों को पढ़ाएंगे? और ये मैडम 4 से 5 बार एप्लीकेशन लिख चुकी है, यहाँ से पटना तक सीनियर अधिकारी के पास जा चुका एप्लीकेशन, लेकिन उस एप्लीकेशन पे एक भी संज्ञान नहीं लिया गया। क्या ये शिक्षक का अधिकार नहीं है कि और भी शिक्षा के विभाग में उन्नति दे? लेकिन ये मैडम अकेले कैसे इतने बच्चों को पढ़ाएंगे? आपसे सक्षम है इतने बच्चों को पढ़ाना? मैं सक्षम हूँ अकेले, लेकिन कभी मैं छुट्टी में हूँ, अगर ऑफिस का काम कर रही हूँ तब इसके लिए दिक्कत तो होता ही है ना। 10 बच्चे पे 1 टीचर रहना चाहिए। हाँ, 10:1 का रेशियो है, लेकिन यहाँ पे 2 की नियुक्ति हुई है परमानेंट टीचर। एक मैटरनिटी लीव में है और मैं अभी ऑन ड्यूटी हूँ, तो मुझे इसके अलावा अतिरिक्त कार्य मिला हुआ है प्रभारी प्राचार्य का, तो वो काम करने के लिए बच्चों का शिक्षण का कार्य बाधित हो रहा है। और यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बाउंड्री ऐसे खुला रहना चाहिए। बाउंड्री के बिना छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। कि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे जब तक बाउंड्री नहीं होगा बाहर के लड़के सब इंटर कर जाते हैं। देख सकते हैं कि एएनएम स्कूल में व्यवस्था का बहुत ही कमी है और यहाँ के बच्चों का कहना है, क्या कहना है आप लोग का? यहाँ पे हम लोग को बेड की बहुत कमी है। एक बेड पे 2 स्टूडेंट्स सोते हैं। 2 या 3 सोते हैं हम लोग। हाँ, 2 या 3 सोते हैं। 3 सोते हैं। 2 बेडरूम में तो 4 है। 3 सोते हैं। 2 बेड है, हम लोग 3 को सोते हैं उस पे। इसी चलते हम लोग का डिमांड है कि एक बेड सिंगल बेड हम लोग को चाहिए, क्योंकि बेड का यहाँ बहुत दिक्कत होता है। देखते हैं इतने जनसंख्या में बच्चे हैं और इन लोग को सभी से को अलग अलग बेड चाहिए और इन लोग को 3 बेड पे एक बेड पे 3 बच्चों को सुलाया जाता है और इन लोग को बहुत ही दिक्कत है। और इस बिल्डिंग में सांप भी इंटर कर चुका है, लेकिन सांप विभाग का कोई भी
यहाँ पे पकड़ने के लिए सांप को सांप दिखाएंगे मैडम। ये सांप को पकड़ के जल्द से जल्द बाहर करना चाहिए। इन बच्चे सब डरते हैं यहाँ पे, और कुछ भी यहाँ पे सुनिश्चित विकास नहीं हुआ है। आप जरा देखिए, जूम करके दिखाइए ये सांप का फोटो। ये सांप इंटर कर चुका है इस बिल्डिंग में, और ये बच्चे डरे सहमे हुए हैं और कैसे रहते हैं। आप इसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं इस बच्चों का कहानी। इसी तरीक़ा से इस एएनएम स्कूल का हाल है। न यहाँ पे रसोइया पर्याप्त मात्रा में है, न यहाँ पे गार्ड पर्याप्त मात्रा में है, न टीचर पर्याप्त मात्रा में है। सिर्फ बिल्डिंग बना दिया गया है, वो भी बिल्डिंग करप्शन का भेंट चढ़ चुका है, धंस रहा है। बिल्डिंग 1.5 फीट नीचे धंस चुका है, और ऊपर भी ना आरओ एक भी चालू यहाँ पे नहीं है। अस्वच्छ पानी। आप लोग बाहर का पानी पीते हैं? नहीं। आप लोग बाहर का पानी यस पीते हैं? सर। गंदा पानी पीते हैं ना? यस सर। अब देख सकते हैं कि एक भी बच्चे स्वच्छ पानी नहीं ग्रहण कर पाते हैं। सारे आरओ यहाँ पे खराब हो चुका है। जय हिंद, जय हिंद।